क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारका नगरी आज समुद्र के नीचे दबी हुई है? समुद्र की गहराइयों में मिले प्राचीन अवशेष आखिर किस कहानी की ओर इशारा करते हैं? आइए जानते हैं इतिहास, पुरातत्व और आस्था तीनों के दृष्टिकोण से। खैर, ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर दशकों से बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ हमारी गहरी पौराणिक कथाएं हैं और दूसरी तरफ समुद्र की गहराई में छिपे अनसुलझे राज। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समुद्र के नीचे जो पत्थर और खंडहर मिले हैं वो वाकई भगवान श्री कृष्ण की द्वारका के ही है? मतलब क्या हम सच में उस पौराणिक युग के अवशेषों को देख रहे हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें सिर्फ मशीनों या रडार पर ही भरोसा नहीं करना है। हमें उन प्राचीन कथाओं और पुराने दस्तावेजों के पन्ने भी पलटने होंगे जो सदियों से इस स्वर्ण नगरी की भव्यता गाते आ रहे हैं। बैकग्राउंड के लिए बता दें कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं। गुजरात के पश्चिमी तट पर बसी द्वारका कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है। हिंदू परंपरा में इसे सबसे पवित्र नगरों में से एक माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा था ना, तब उन्होंने इसी जगह को चुना और अपनी एक बिल्कुल नई बेहद शानदार राजधानी बसाई। ये सिर्फ ईंट पत्थर का शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसा पावर सेंटर था जहां से पूरा युग चलाया गया। और दिलचस्प बात यह है कि इस शहर का जिक्र किसी एक लोक कथा में नहीं है। महाभारत ले लीजिए या फिर हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, इन सभी प्रमुख ग्रंथों में द्वारका का बहुत ही डिटेल में वर्णन मिलता है। इसकी वास्तुकला, इसकी भव्यता, सब कुछ। लेकिन एक चौंकाने वाली बात और है। इन सभी ग्रंथों में एक ही बात साफ साफ लिखी है कि श्री कृष्ण के इस धरती से जाने के ठीक बाद ये पूरी की पूरी नगरी समुद्र की उफनती लहरों में समा गई। अलग अलग किताबों में एक ही घटना का ये जिक्र सोचने पर मजबूर कर देता है ना? कहानियों से निकलकर अब जरा मॉडर्न साइंस की दुनिया में चलते हैं। 20वीं सदी के आखिर में जब समुद्री पुरातत्वविदों ने यानी मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने द्वारका के तट पर गोता लगाया, तो जो सामने आया उसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्हें समुद्र के तल में कई प्राचीन संरचनाएं मिली, बहुत बड़े बड़े पत्थर के लंगर मिले और इंसानों द्वारा बनाई गई दीवारों के अवशेष भी मिले। ये कोई नेचुरल चट्टानें नहीं थीं, ये साफ तौर पर किसी पुरानी सभ्यता का सबूत थे। बस फिर क्या था, इस खोज ने लोगों की उत्सुकता को कई गुना बढ़ा दिया कि क्या शायद सच में पौराणिक द्वारका मिल गई है। लेकिन ठहरिए, इतनी बड़ी खोज के बाद भी हमें तथ्यों को बहुत न्यूट्रल होकर देखना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी नतीजे पर तुरंत पहुंच जाना जल्दबाजी होगी। इन अवशेषों का एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है और ये असल में किस शहर के हिस्से हैं, इस पर रिसर्च आज भी चल रही है। देखिए, विज्ञान ना ठोस सबूतों पर काम करता है और फिलहाल जो भी सबूत मिले हैं वो ये 100% साबित नहीं करते कि ये समुद्र के नीचे वाली दीवारें वही महाभारत वाली द्वारका है। ये एक बहुत बड़ी पजल है जिसके कुछ टुकड़े अभी भी मिसिंग हैं। पर एक बात तो पक्की है, भले ही ये साबित ना हो पाया हो कि ये सीधे तौर पर उसी पौराणिक काल की द्वारका है, फिर भी ये खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। समुद्र के नीचे मिली ये चीजें भारत के समुद्री इतिहास को समझने के लिए किसी मास्टर चाबी से कम नहीं है। सोचिए, ये हमें बताती हैं कि हजारों साल पहले भी हमारी कोस्टल सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी। उन्हें समंदर में सफर करने, बंदरगाह बनाने और बड़े बड़े जहाज़ों को रोकने के लिए विशाल लंगरों की अच्छी खासी नॉलेज थी। चाहे वो श्री कृष्ण की द्वारका हो या कोई और प्राचीन शहर, ये हमारी पुरानी तकनीक और गौरव का एक बहुत बड़ा सबूत है। आज अगर देखें तो द्वारका दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह खड़ी है। एक तरफ हैं करोड़ों श्रद्धालु जिनके लिए ये कोई आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं, बल्कि गहरी आस्था और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक बेहद पवित्र धाम है। उनके लिए तो आज भी समुद्र की लहरें उसी पवित्र नगरी के पैर चूमती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हैं हमारे पुरातत्वविद जो साइंटिफिक टूल्स और सबूतों के सहारे इस जगह के अतीत की कड़ियां जोड़ने में लगे हैं। आस्था और विज्ञान, ये दोनों ही पहलू एक साथ मौजूद हैं जो इस जगह की अहमियत को और भी खास बना देते हैं। तो घूम फिर कर हम फिर उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं, क्या समुद्र के नीचे मिली ये प्राचीन संरचनाएं वाकई श्री कृष्ण की द्वारका हैं, या फिर ये किसी और महान प्राचीन शहर के खंडर हैं जो वक्त के साथ पानी में डूब गया? सच बताऊं तो इसका आखिरी और पक्का जवाब अभी भी लहरों के नीचे ही छिपा है और इस पर लगातार रिसर्च चल रही है। अगर आपको भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्य, हमारा समृद्ध इतिहास और सनातन धर्म की प्रामाणिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, तो मिस्टिक भारत को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अभी भी पलटे जा रहे हैं
और कौन जाने अगली खोज में क्या नया सच सामने आ जाए।